अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की इस वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। जो बंदे हमारे चैनल पे आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारे प्यारे भाई नाइक रऊफ साहब हैं। आप बताएं कि ये कौन सी जगह है? बीर रवाहा इसको कहा जा रहा है। यहाँ 70 सहाबा कराम ने पानी पिया है। 70 अम्बिया ने पानी अंबिया पिया जी। 70 अम्बिया ने जो है वो यहाँ से पानी पिया। और देख लें यहाँ पे एक बसेस आई हुई हैं, कितना क्राउड है। और आगे हम जो है पहली दफ़ा यहाँ पे आए हैं, मतलब पहले इससे पहले नहीं आए यहाँ पे। और यहाँ से 70 अम्बिया का गुजर हुआ है, और 70 अम्बिया ने जो पानी पिया हुआ है। और क्या, हाँ, इस कुएं से जी। तो और क्या कहते हैं कि हदीस में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्ब क़यामत जब उनका नुज़ूल होगा, वो आएंगे, वो तब भी इसी कुएं से वो पानी पिएंगे। बीर रवाहा, बीर का मतलब होता है कुआं, और रवाहा का मतलब होता है जगह का नाम। रवाहा जगह का नाम है, वादी का। और ये देख लें लोग सारे माशाल्लाह जो है पानी यहाँ से भर रहे हैं। वो जो ये जो हिस्सा है ना, यहाँ पे लोग खड़े हैं, वो आगे वाइट कलर का बंदा आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से लोग पानी भर रहे हैं। एक टूटी लगी हुई है, ये बकौल इनके के मतलब इस कुएं से होके आ रही है टूटी, पानी नीचे से आ रही है। तो यहाँ से लोग जो हैं पानी भर रहे हैं। और हमारी बस वो पीछे खड़ी है इस साइड पे, ये ब्राउन कलर की। ये हमारा यहाँ से सिलसिला कंप्लीट हो जाए, फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम गाड़ी में वापस जाएंगे इंशाल्लाह। तुझा भर ली है हैं? पानी की बोतल भर ली अंदर से? हमने भी अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है, एक बोतल भारी ली है तबरक के लिए, क्योंकि 70 पैगंबरों ने यहाँ से पानी भरा है। तो हमने भी पानी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भर लिया है। और अम्मी यहाँ से कुछ चीज़ ले रही हैं, मैं देखता हूँ क्या ले रही हैं। नहीं, मैं गया फोन फिर नजर नहीं आ रहा। नहीं पानी जिन्हें चोखा लेना ना ले लेके गल नहीं गई, पानी चोखा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और बीरशवा से हम निकलने लगे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 313 सहाबा कराम जब गज़वा बदर में जा रहे थे, तो उन्होंने भी इस जगह पे ठहर के पानी पिया और 3 दिन के लिए क़याम भी किया। गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, और बड़ा बाबरकत ये कुआं है जहाँ पे 313 सहाबा कराम ने क़याम किया और पानी वगैरह पिया। लोग तो टूट पड़े थे पानी के ऊपर। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुएं के अंदर जो है अपना लुआब दहन डाला था। और कोई साइंटिफिक हदीस वगैरह तो नहीं है इस चीज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई यहाँ पे अपना लुआब दहन डाला था, लेकिन फिर भी लोग जो है यहाँ पे आते हैं, पानी भरते हैं, पीते हैं। और यहाँ पे मस्जिद भी है नफल वगैरह पढ़ने के लिए वगैरह, लेकिन ये वैसे सफरी मस्जिद है और इधर नफल का भी कोई जिक्र नहीं किया गया कि यहाँ पे नफल वगैरह पढ़ना है। यहाँ से लोग पानी भर रहे हैं। ये ऊपर कुआं है और लोगों की भीड़ देखें यहाँ पे।
ये कुआं है जी, नीचे देखें, और नीचे जो है पानी नज़र आ रहा है, और इन्होंने पाइप वगैरह डाले हुए हैं, मोटर लगाई हुई है। पत्थर का बनाया सी पत्थर, ये पत्थर तो बाद में लगाया है ना, कोड दिखा अब बाद में बनाया होगा ये बाद में बना है, अंदर जो है पत्थर है, ये पहले का नहीं लग रहा मुझे। एक बोतल पानी की भर ली है, अब दूसरी भर लें। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भर के ले आया हूँ, ये देखें। लोग यहाँ पे भर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पानी पिया, वाकई इस पानी में थोड़ा ना मतलब ऐसा लगता है कि कोई चीज़, किसी चीज़ ने इस पानी को जो है मीठा किया हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखें जी, ये पानी की बोतल भर ली है, ये भी भर ली है, ये हाला जी ने भी भरी हुई है पानी की बोतल। हाला जी पानी पी के क्या महसूस कर रही हैं, क्या महसूस करते हो, पानी किस तरह था? सारियां बीमारियां दूर हो गई। अच्छा, इतनी जल्दी? अच्छा ला है क्या? पानी ले जाओ ना। अच्छा, इस तरह नहीं लगता कि जिस तरह मतलब पानी विच कोई चीज ऐसी मिठा मिठा ते मिक्स होया ते जिसदी वजह नाल पानी मिठा होया, इंज लगदा पानी पहले खारा सी, इंज लगदा फील होंदा है। ये मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया जी। वहाँ पे आगे जो है वो इसका कुआं है, और यहाँ पे इन्होंने टैंकी बनाई हुई है, और यहाँ से पानी मुसलसल आ रहा है। लोग पानी ज़ाया भी कर रहे हैं, इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा जो है नहीं हर टाइम खुला रहना चाहिए। नायक जी तुसी, मैं तो कहना टैंकी दे विच वड़ जाओ, नहाओ, ਤੁਹਾਡਾ लव है बुखार, सही तरह छट्टे मारो, ए सिर ते मारो पानी, सिर धोवो सही तरह करके। नहीं नहीं और तुसी भी जाओ पानी दे विच, चलो। अच्छा, मेहरबानी करके जब आप आएंगे तो अपनी बोतलें ले आना, अगर पानी भरना है तो। अगर नहीं भरना तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आपका अपना मसला है। तो अगर भरना है तो अपनी बोतलें ले आइएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी की बोतलें इन्होंने लगाई हुई हैं, महंगी हैं, तो लिहाजा फिर आप आएंगे कि सोचेंगे कि पानी की बोतलें बड़ी महंगी हैं। ये तो हमने गलती की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जब आप आएंगे और यहाँ पे अपनी पानी की बोतल खुद लेकर आना। अच्छा जी, इससे पहले आपको जो ज़ियारत करवाई थी कुएं की, उसका नाम बीर रवाहा था, और इसका नाम जो है इस जिस जगह पे अभी हूँ इसका नाम है बीर शिफा। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस कुएं में लुआब दहन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाला था, ये पानी खारा था। कोई ऑथेंटिक हदीस नहीं है, लेकिन जो पिछला जो है वो उस प्रॉपर ऑथेंटिक हदीसों से साबित है कि 70 पैगंबर जो हैं अल्लाह ताला के रसूल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 313 सहाबा के साथ वहाँ पे फिराउट डाला, और पैगंबरों ने भी जो है वहाँ से गुज़र हुआ और उस कुएं का पानी पिया बीर रवाह से। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे वो भी उसी कुएं से जो है जहाँ से 70 पैगंबरों ने पानी पिया, 313 सहाबा कराम ने पानी पिया, वहाँ से ही पानी पिएंगे। कुछ अयाम इन मकानत के अंदर गुजारे थे। ये तरीकी रास्ता है पुराने से पुराना मक्का मुकरमा का रास्ता। पहले इन्हीं रास्तों से काफिले सफर करते थे, अंबिया कराम ने भी सफर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस रास्ते से आज हम बदर के मकाम पे सफर कर रहे हैं, इसको तरीके अंबिया भी कहते हैं, और ये मक्का मुकरमा का पुराने से पुराना रास्ता है। और इसी वादी के अंदर हजरत अबू ज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबीले के लोग रिहाइश पजीर थे इन मकानत के अंदर, जो बिल्कुल दाएं जाने मौजूद है।
कुछ नीचे वाली हिस्सा पे बिल्कुल मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं, बारिशों की वजह से, पानी की वजह से बिल्कुल मिसमार हो गए हैं, टूट फूट का शिकार हो गए हैं। मुरम्मत न होने की वजह से बिल्कुल ये खत्म हो गए हैं, देखभाल न होने की वजह से। वादी अबू ज़र गफ्फारी बड़ा शुहदा बदर, ये कब्रिस्तान है। इसके अंदर हमारे 13 सहाबे रसूल आराम फरमा हैं। उसके अलावा यहाँ के रहने वाले जो दाएं जाने मकबरा शोहदा बदर और इसकी बिल्कुल बैक साइड पे रेत के पहाड़ जबल मलाइका, जबल मीन पहाड़, मलाइका मीन फरिश्ते, फरिश्तों के पहाड़। आप लोगों के उल्टे हाथ में तख्ती लगी हुई जिसके ऊपर 14 सहाबे रसूल के नाम लिखे हुए कि कौन कौन से सहाबे रसूल जंग बदर में शहीद थे। सलाम पेश करें, जबल मलाइका की इज्जत करें और तख्ती की ज़ियारत करें जहाँ पे 14 के नाम लिखे। उसके बाद फिर अपनी गाड़ी में जाए, फिर सलाम मस्जिद हरीश। अच्छा, ये बता रहे हैं कि वो जो पीछे रेत वाले पहाड़ हैं वहाँ पे फरिश्ते जो है असहाबे बदर की मदद के लिए अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए थे यहाँ पे। ये पीछे जो रेत वाले पहाड़ हैं इधर इस जगह पे। और इस जगह पे तख्ती लगी हुई है जो सहाबा कराम शहीद हुए थे ग़ज़वा बदर में। जो शुहदाए ग़ज़वा बदर हैं उनके नाम इस पे लिखे हुए। जन्नती सहाबियों के नाम माशाल्लाह सुभान अल्लाह। औफ बिन हारिस रज़ियल्लाहु अन्हु। यहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ फरमाई थी कि या अल्लाह पाक, ये मेरे 313 सहाबा कराम अगर इस दुनिया से फौत हो गए, चले गए, या इस जंग में शहीद हो गए तो क़यामत तक आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो इंशाल्लाह आप यहाँ पे नमाज पढ़िएगा, ज़ोहर की नमाज भी और नफल भी अदा कीजिएगा। और ये वो जंग का मैदान है। ये आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे सीमेंट की बनी हुई ना छोटी छोटी तख्तियाँ नजर आ रही हैं। सीमेंट की बनी हुई छोटी छोटी तख्तियाँ हैं। ये मैंने खुद जाकर गिनी है, 16 है। इसके बारे में 2 रिवायत हैं हदीस में। एक रिवायत में है कि 12, एक में 16 के 16 सरदार यहाँ पर कत्ल हुए थे। जिस रात नबी करीम अलैहिस्सलाम यहाँ पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छड़ी मुबारक अपने हाथ में उठाई और इस मैदान में गए तो इन जहाँ जहाँ ये लगे हुए हैं निशान, यहाँ पर गए और आपने इशारा फरमाया कि यहाँ पे वलीद कत्ल होगा, यहाँ पे उतबा, शैबा, अबू जहल सब सरदारों के नाम लिए थे कि यहाँ पर ये कत्ल होगा। जब जंग खत्म हुई, लाशें इकट्ठे करने लगे तो जहाँ जहाँ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया था कि ये काफिर वासिले जहन्नम होगा, वहीं से वो लाश मिली। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा मौजज़ा था। तो यहाँ पर ये निशानात लगे हुए हैं, ये सीमेंट से बने हुए तख्तियाँ लगी हुई हैं, 16 मकामात पे लगी हुई हैं। तो ये वो मकाम जी, ये सफेद वाली। और आप ये देख रहे हैं, आपके सामने वो छोटे ना एक छोटा सा पहाड़ पत्थर रखे हुए हैं। यूट्यूब पे आप देखेंगे, आप यूट्यूब पे दिखाते हैं कि ये अबू जहल का जो है ना, इस कुएं में वासिले जहन्नम हुआ था। लेकिन आपको सीधी और साफ बताते हैं, 1450 साल गुजर चुके हैं, किसी को नहीं पता। जो 70 कुफार वो जहन्नम वासिल हुए थे, उसमें अबू जहल भी था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उनको एक ही कुएं में इकट्ठा डाल के वो बंद कर दिया था। उस वक़्त से लेकर किसी को नहीं पता वो किधर है। एक तो यूट्यूब पे आप वो पत्थर देखेंगे और दूसरे ये आपको ये नज़र आ रहा है। ये हमारी आंखों के सामने जब ये मस्जिद बन रही थी तो ये खजान था। यहाँ पे सऊदी हुकूमत पानी इकट्ठा करती थी, 2-3 टैंकी डेली डाल के जाते थे ताकि मस्जिद की तामीर के वक्त वो पानी इस्तेमाल किया जाए। अब यूट्यूब पे आप वीडियो देखेंगे, कहीं दिखाएंगे कि ये अबू जहल का कुआं है, कहीं बताएंगे वो, लेकिन सब गलत है। और अल्लाह पाक आपको बार बार लेके आए यहाँ पर, इस मकाम पर। जब आप अगली दफ़ा आएंगे तो यहाँ पर ये पत्थर यहाँ पे नहीं होंगे,
वो कभी महीने में 2 महीने में उठाकर सऊदी हुकूमत इधर रख देती है, कभी उधर रख देती है। हाजी बेचारे आते हैं, वो पत्थर मार मार के चले जाते हैं कि यहाँ पे भूजाल है, अपनी नफरत निकालते हैं, किसी के शौक में नहीं। लेकिन ये वजह इसके रखने की है कि लोग भूल जाएं। क्यों भूल जाएं? क्योंकि वो बेचारा, आप देख रहे हैं वहाँ पत्थर मार रहे हैं। एक मरतबा मेरी आंखों के सामने भी पत्थर मारे थे, वो एक हाजी खड़ा था, उसके सर में लगा, बेचारा वो सर जख्मी हो गया। तो इसलिए यहाँ की हुकूमत कहती है कि ये लोग इस तरह ना करें, इनसे बचें। किसी को नहीं पता क्या है। अब आपने इस मैदान की ज़ियारत की, इस मैदान में खड़े होकर अपने लिए, उम्मत मुसलमा के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं कीजिए। अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, बेटे बेटियां, माँ बहन जितने भी हैं, सब के लिए दुआ कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद अरीश में नफल अदा कर लिए हैं और ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली है। नफल अदा कर लिए थे और ये जो है मस्जिद के बाहर वाला हिस्सा है जहाँ पे जूते वगैरह आप उतार के दराज के अंदर भी रख सकते हैं और बाहर भी उतार सकते हैं। मैंने दराज के अंदर रख दिए थे। मस्जिद में नफल अदा कर लिए अल्हम्दुलिल्लाह और नमाज भी अदा कर ली है और अभी वापसी की तैयारी करेंगे। काफ़ी सफ़र करके यहाँ पे पहुँचे हैं। रास्ते में जितनी भी ज़ियारतें थी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके साथ शेयर की हैं।